कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, आपको ये बताना। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले नेगेटिव पॉजिटिव से इस क्वेश्चन को करते हैं। ड्रिल करना, बार बार अभ्यास करना इज अ वेरी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चीजों को आपको रिमूव करना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं योग्यता आधारित। योग्यता आधारित मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे टैलेंटेड बच्चों को अलग और वीक बच्चों को अलग दिखा रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, बच्चों में एक बहुत बेकार सी फीलिंग क्रिएट करता है, तो ये भी नेगेटिव है। अब ये कह रहे हैं कि पुरस्कार दंड, देखिए दंड देना भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसके लिए तो सजा का प्रावधान भी रखा गया है, इसके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो यहां अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो भैया तीसरा विकल्प आएगा सहयोग। देखिए सहयोग पूर्ण अधिगम एक्टिविटी, ग्रुप में काम करना, सहयोग के साथ काम करना, इट इज अ वेरी पॉजिटिव, इट इज अ वेरी पॉजिटिव। और ये देखिए ये पॉजिटिव आंसर हमें दिला रहा है भैया, यहां पर 1 नंबर आपको दिलाकर जा रहा है पॉजिटिव आंसर। नहीं बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव से एक बार यस तो लिख दो कमेंट बॉक्स में, सर कर लेंगे हम, जब नहीं बनेगा तो हम करेंगे, ठीक है। अब ये एक और ट्रिक बताऊंगा, अभी बने रहना सेशन के साथ, क्वेश्चन करते जाएंगे, बीच बीच में जो ट्रिक आते जाएगी मैं आपको बताऊंगा। 2-3 तरीके होते हैं तुक्के लगाने के, तो उसमें से एक तरीका ये है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और एक तरीका ये है जब कुछ भी ना बने तब क्या करना है, ठीक है। याद करिएगा, ऐसे कई तरीके बताऊंगा, पूरे सेशन के साथ बने रहे, पूरे सेशन के साथ बने रहे, ऐसे कई तुक्के ट्रिक्स आपको आज बताऊंगा मैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अब देखिए एक क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में भी आएगा, एक से अधिक भी आ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे प्रस्तावित है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहे हैं मातृभाषा बाधक बनती है। देखिए मातृभाषा को बाधक बनाना इज अ वेरी नेगेटिव, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा बनाना। अब देखिए अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा बनाना भी एक नेगेटिव है, क्योंकि प्रथम भाषा होती है उनकी मातृभाषा, आप नहीं बना सकते, इसलिए नेगेटिव है। अब ये कह रहा है द्विभाषा उपागम में उलझन पैदा हो जाती है, 2 भाषा सीखना बाधा डालता है, तो बाधा भी कैसा शब्द है भैया, एक नेगेटिव शब्द है, तो ये भी निकाल दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये देखिए बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना एक उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए यहाँ पे बहुभाषिकता बनना इज अ वेरी पॉजिटिव, ठीक है, संज्ञानात्मक लाभ पहुंचाना बड़ा पॉजिटिव है, तो भैया यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से भी हमें पेपर कल का निकालना है, किसी हालात में, किसी भी हालात में पेपर निकालना है हमको, ये मानकर चलिए आप, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है यार, मैंने भी बहुत पढ़ाया आपको, और काफी हम लोग गैसिंग पेपर डिस्कस किए हैं। अभी 150 प्रश्न का पेपर भी हाल ही में डिस्कस करके हम लोग आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव से, देखना चाहूंगा क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव से या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फास्ट स्टार्ट करिए जरा, आप देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव से इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं कि, देखिए आपसे करवाता हूं अब मैं, क्योंकि कल पेपर में आपको ही करना है, ठीक है, इसलिए अब आपसे करवाऊंगा मैं कि आप कर पाते हो कि नहीं। देखिए यहाँ पे सतत और समग्र मूल्यांकन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये कह रहा है सीसीई की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन की। तो क्या छात्रों के प्रदर्शन की आप तुलना करोगे, यहाँ तुलना करोगे कि मोहन रोहन से बहुत अच्छा है और मोहन बहुत बेकार है, ठीक है, तो ये तो भैया रोहन को तो खत्म ही कर देगा, ये तो तुलना करना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं। ये अब ये कह रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत, देखिए यहां भी वही हो रहा है, छात्रों को बांट रहे हैं आप कि भैया ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत डफर बच्चा है, ये बहुत बेकामी बच्चा है, तो वर्गीकरण करना भी, बच्चों का वर्गीकरण करना इज वेरी नेगेटिव, तो ये कथन भी आप निकाल देंगे। छात्रों को किसी, है ना, विषय में सफल या विफल घोषित करना, मतलब आप पास या फेल कर रहे हैं। देखिए पास या फेल करने के लिए पढ़ाई नहीं होती, पास या फेल करने के लिए पढ़ाई नहीं होती, ये भी नेगेटिव है भैया, पास फेल करना इज अ वेरी नेगेटिव। जवाब क्या आ गया, बी आ गया। देखिए बी क्यों आ रहा देखते आइए। चलो छात्रों को समझ, देखिए जब जहां समझ को बढ़ाओगे, ठीक है, जहां आप शिक्षा शास्त्र बच्चों के अनुसार बदलोगे, वो तो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा भैया। तो भाई आप ये बताइए क्या आपने इसे सॉल्व कर लिया था नेगेटिव पॉजिटिव से, मेरे हिसाब से 100% कर लिया था, और यही काम कल आपको परचम लहराना है, यही काम का कल परचम लहराना है आपको, और आप लहराओगे मुझे पता है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप में इंडिया टीम ने लहराया था, कल आपको लहराना है, ठीक है, कल आपको लहराना है, ये बात समझिएगा। अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा का क्या अभिप्राय है। देखिए समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, 100% एक क्वेश्चन छपा मिलेगा कल आपको समावेशी शिक्षा से, ये मेरी गारंटी है, ये आशीष सर की गारंटी है, और आशीष सर की गारंटी अभी तक भैया यहाँ पे फेल नहीं हुई है। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है। अब देखिए यहाँ पे समावेशी शब्द ही एक ऐसा शब्द है जहां पे समावेशी, समावेशी मतलब सबको लेकर चलना, किसी को नहीं छोड़ सकते हम,
है ना। समावेशी मतलब क्या है, सबको लेकर चलना, जहां हम किसी को नहीं छोड़ सकते। जिस भी क्वेश्चन में किसी को छोड़ रहा होगा, किसी विशेष बात कर रहा होगा, वो समावेशी शिक्षा के लिए नेगेटिव होता है। आइए, समावेशी वाला शिक्षा आपको एक नंबर दिलाएगा अगर जो मैंने कहा है वो समझ गए होंगे तो। आगे देखिए, ये कह रहे केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। देखिए यहां पे, यहां किसी एक वर्ग को आपने कर दिया है, यहां सभी बच्चे नहीं आए, आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चे आए हैं। तो ये चीजें नेगेटिव है समावेशी शिक्षा के लिए भैया, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर प्रकार का बच्चा होना चाहिए। दिव्यांग छात्रों के लिए एक विशेष विद्यालयों में शिक्षा, अब देखिए यहां भी सभी बच्चे नहीं आए, यहां भी क्या है, दिव्यांग छात्र बस आ रहे हैं। भैया समावेशी शिक्षा भारतवर्ष के हर एक बच्चे के लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दिव्यांग हो, यहाँ टैलेंटेड हो या कम बुद्धि का बालक हो, सबके लिए होती है समावेशी शिक्षा। मैं आपको बता दूं, अब ये क्या कह रहा है, दिव्यांग छात्र मतलब एक तरह के बच्चों को ले रहा है। अब ये कह रहा है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। भैया अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाएगी, हर बच्चे की मातृभाषा पढ़ाई जाएगी, हर बच्चे को शामिल करना है। अब ये कह रहा है योग्यता से परे होकर, हमें योग्यता से मतलब नहीं है, सभी बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। देखिए यहां पे एक शब्द आया सभी बच्चे, और ये सभी बच्चे ही समावेशी है, सभी से समावेशी, सभी से समावेशी। तो बस यही चीजें आपको देखनी है और यही आपको नंबर मिलेगा भैया, समावेशी से आपको कल नंबर यहीं पे मिल पाएगा। तो बातें समझ में आ रही है, समावेशी का क्वेश्चन आएगा, लगाकर देखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव काम कर रहा है कि नहीं, 100% करेगा, मेरी गारंटी है। कल समावेशी क्वेश्चन भी आएगा, प्रगतिशील शिक्षा का क्वेश्चन भी आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आज आपको यहाँ पे करा कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि निम्न में से अधिगम में कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अब ये बताइए, आप अधिगम यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किस क्वेश्चन में करेंगे। आइए लगाइए भाई, एड़ी चोटी का जोर लगाइए, ठीक है। हाँ, देखिए इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव का जरा अपना आप फंडा लगा लो। अधिगम में कौन सी दशा विद्यालयों के लिए सबसे अधिक बल देती है, बल दे रही है ना, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा जरूरी होगा, ये कह रहे हैं। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको हम उल्टा देखेंगे। ये कह रहे हैं कि भैया उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों के व्यवहार नहीं। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया में क्या होती है, आपको कोई उद्दीपन बनाना पड़ता है। जैसे कि कोई आपने बनाया कि 10वीं पास करने के लिए आपको हम बाइक देंगे, तो उद्दीपन भी एक स्टडी को उस वे में लेकर नहीं जाता है, एक पॉजिटिव वे में लेकर नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। अगर छात्रों को ही आप निष्क्रिय अनुकरण कर दें तो भाई निष्क्रिय इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, है ना। ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए किसी भी केस में, है ना। विषय वस्तु को रटना, अगर रटवा रहे हो तो ये ऑल्सो इज अ वेरी नेगेटिव। अब आपके पास क्या बच रहा है भैया, पहला विकल्प बच रहा है ये वाला। देखिए यहाँ पे परिवेश में सहभागिता, भाई ये बड़ा कमाल का वर्ड है, परिवेश में सहभागिता, इसका बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड है ये, परिवेश में सहभागिता। ध्यान दीजिएगा, कौशलों के ज्ञान का अर्जन करना इज अ वेरी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 1 लॉक करना था, इट इज एब्सोल्युटली राइट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग गाइस, है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चुना था आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन भी धमाकेदार है भैया, इसे सॉल्व कर दिया ना आपने तो पेपर आपको बनेगा निश्चित तौर पर। अगर आज भी धड़ल्ले से सॉल्व कर रहे हो आप तो पेपर वहां भी धड़ल्ले से सॉल्व होने वाला है कल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये याद रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखिएगा। तो बीच बीच में किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा, हालांकि मैंने सारी चीजें बता दी है, पेपर में क्या गलती नहीं करना ये भी मैंने बता दिया है। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों में समस्या समाधान की क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य करते हैं। सुसाध्य का मतलब होता है उसे आप बढ़ाते हैं या डेवलप करते हैं। तो समस्या समाधान वाला क्वेश्चन एक आने के चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, अगर किसी बच्चे को डरा डरा कर करोगे तो क्या आपको डॉन बनना है, नहीं ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, नेगेटिव है किसी को डराना। समस्याओं हेतु अटल तरीका, देखिए अटल तरीका मतलब एक ही तरीका, आप तरीके नहीं बदलेंगे भाई, अगर तरीके नहीं बदलेंगे ना समस्या समाधान नहीं सीख पाओगे। अटल तरीका मतलब किसी ने एक तरीका सिखा दिया है, उसी को अप्लाई करे बिड़े, तो जब वो तरीके से समस्या सॉल्व नहीं होगी वहां जाके अटक जाओगे आप। तो ये अटल तरीका बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। निष्क्रिय, देखिए यहां फिर से देखिए क्या है, निष्क्रिय रटना, अरे भाई इतना नेगेटिव भी मत लगाओ यार, एक तो रटना भी है ऊपर से निष्क्रिय भी है, ठीक है। ये कह रहे हैं समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव है भैया। देखिए हर एक क्वेश्चन आज की डेट का मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से सॉल्व करके दिखा रहा हूं और निश्चित तौर पर दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे भी हम दिखाते रहेंगे आपको। फिलहाल एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप अटेम्प्ट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है। एक मीनिंगफुल लर्निंग कहाँ हो रही है इसमें, एक सार्थक अधिगम, एक मीनिंगफुल लर्निंग कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ पे आशु सिंह जी कह रही बहुत अच्छा लग रहा है इनको। देखिए एक बार वीडियो का शेयर हो जाए, एक बार तबीयत से शेयर हो जाए, मैं कहता हूँ यार धड़ाके से शेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट है, उद्दीपन। हाँ देखिए यहाँ पे
गजब की ट्रिकी। चलो थैंक यू अंशु सिंह जी। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है, 62 64 42 42 32, ठीक है, ये नोट करना है भैया आपको, क्योंकि इसी में कल आपको मुझे पेपर पहुंचाना है। जितनी जल्दी आप पेपर पहुंचाओगे उतनी जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा, जितना लेट पेपर पहुंचाओगे उतना सॉल्यूशन लेट दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है भैया, आपको लेट दूंगा तो आप कहोगे आपसे पहले दूसरों ने दे दिया, तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। तो मैं इसलिए बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप मुझे पहले दें। कक्षा के संदर्भ में रहित, देखिए संदर्भ रहित इज अ वेरी नेगेटिव। संदर्भ रहित मतलब क्या होता है, आप टॉपिक से बाहर चले गए, संदर्भ में नहीं है, आप उसमें कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ना, तो ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। थोड़ा सा नोट करिएगा, संदर्भ रहित नेगेटिव है। रट्टा मारकर सीखना, रट्टा मारकर सीखना इज ऑल्सो इज अ वेरी नेगेटिव, ठीक है। शिक्षक द्वारा श्यामपट पर लिखा हुआ उत्तर को नकल करना, अरे नकल उतारना तो कोई भी कर लेगा, तो ये भी तो नेगेटिव पॉइंट है, तो ये भी हटा दो, नकल वाला हटा दो, रट्टा मारना हटा दो। संदर्भ रहित याद रखना, संदर्भ रहित परिवेश बेकार होता है, ठीक है। आप संदर्भ भी नहीं दे पाएंगे तो सिखा क्या पाएंगे आप, ये बताइए, नहीं सिखा पाओगे। संदर्भ रहित परिवेश कैसा होता है, बिल्कुल यूजलेस होता है, बिल्कुल बेकार होता है। तो यहाँ पे एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना। अगर अलग अलग तरीके आएंगे तो समस्या अगर बदल भी गई तो आप उसे भी उड़ा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपके लिए। ये भी चीजें निकल कर आ रही है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, इसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव उड़ाएंगे हम लोग। लेव वेगोस्की ने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। अब देखिए वेगोस्की के 2 क्वेश्चन आएंगे कल, लिख लो कहीं पे, मैं कहता हूं चैलेंज कर रहा हूं मैं, वेगोस्की के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे कल, ठीक है। 3 भी आ सकते हैं पर 2 पक्के हैं, 2 आ ही रहे हैं आपको, है ना, कल, और जो मैंने पढ़ाया उसी से आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि रट्टा मारकर याद करना, रट्टा मारकर याद करना नेगेटिव है। जैसा मैंने आपको बताया कि संदर्भ रहित या गैर संदर्भित एक ही चीज है। गैर संदर्भित मतलब उस संदर्भ में नहीं है आप, ठीक है। रट्टा मारना गलत चीज है। सांस्कृतिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप, हस्तक्षेप कर रहे हो, तो ये भी बड़ा नेगेटिव है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकर्मी सहयोगिता। देखिए क्या है सहकर्मी सहयोगिता के विषय में अगर हम बात करेंगे, जहां पे एक कॉपरेशन वाली लर्निंग हो रही है, ठीक है, एक कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है जहां बच्चे मिलजुल के काम कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फॉर वेगोस्की, क्योंकि वेगोस्की एक सामाजिक संरचनावादी वाले मनोवैज्ञानिक है, सोशल कल्चर थ्योरी इनकी जानी जाती है, जैसा कि आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है आपके सामने, इसे अटेम्प्ट करके दिखाएंगे आप कि कितना पानी में हो आप लोग, कितने पानी में हो, इसको अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। भैया 150 प्रश्नों वाला मॉक टेस्ट देख लिया सभी ने क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में उद्दीपन के बारे में रिपीट कीजिए सर। नहीं देखिए यहाँ पे सुधीर कुमार जी, उद्दीपन अनुक्रिया सही नहीं होती है। अगर आप देखेंगे एक प्रकार से उद्दीपन क्या होता है, जो किसी कार्य को करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, तो कई बार ये सही भी होता है, कई बार बेकार भी होता है, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया ऑथेंटिक है, सही है वो, ठीक है। उद्दीपन मान लेते हैं कि एक बाइक उद्दीपन बन गया अभी आपका। अब ये बाइक के लिए आप काम करोगे कि ये बाइक मुझे प्राप्त करना है, तो यहाँ क्या होता है, कई बार ये लालच से भी काम करते हो आप लोग, वो भी चीज हो जाती है। तो उद्दीपन अनुक्रिया क्या होता है, जब तक उद्दीपक रहेगा तभी तक अनुक्रिया करोगे, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी रहती है, ठीक है। प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका क्या विश्वास होना चाहिए? देखिए ये फिर से हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा के विषय में। एक क्वेश्चन छप रहा है ऐसा, छपाई होगी, गारंटी है मेरी, 100% होगी। अब देखिए क्या होता है, यहां पे कह रहा है कठोर नियंत्रण। देखिए आज की डेट में कोई भी कक्षा ऐसी नहीं बची है जहां पर आप कठोर नियंत्रण करते हैं। आज बच्चे को दोस्त की तरह पढ़ाना पड़ता है। आज बच्चा जो है हमारा फ्रेंड है, ठीक है, याद रखिएगा। केवल अधिगम कक्षा में ही होता है। अरे भाई किसने कह दिया यार, केवल लगा रहता है ना, जहां केवल लगा होता है वो 80% नेगेटिव में जाता है, कभी कभी 10-20% पॉजिटिव में चला जाता है, आगे पीछे कुछ ऐसे वर्ड लगा दिए जाए तो, ठीक है। तो केवल अधिगम कक्षा में होगा, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। कक्षा में विविधता प्रकार का समृद्ध अनुभव देना, ये बड़ी अच्छी पॉइंट है कि भैया आप यहाँ पे बच्चों को विविध प्रकार के और समृद्ध अनुभव दे रहे हैं। समृद्ध मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक दे रहे हैं, तो विविध और समृद्ध ये बड़े पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी केवल, ये फिर से ड्रिल अभ्यास में आ गया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ड्रिल और अभ्यास कैसा है, नेगेटिव है। तो भैया नेगेटिव और पॉजिटिव से भी आपने ऑप्शन नंबर सी निकाल लिया। आप यार बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे हो आज। मुझे लग रहा है कि आज इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ सर हम पेपर करेंगे, है ना। यही कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सेशन लेकर आया हूं मैं, है ना, कि आपका थोड़ा सा एक मोटिवेशन, एक मनोबल बढ़ा कर जाऊंगा आज रात को, थोड़ा मोटिवेट करके जाऊंगा आप लोगों को। क्योंकि काफी बच्चे जो होते हैं ना, काफी पढ़ लेते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घबराए हुए होते हैं। अरे क्या घबराना है ये बताइए आप पहले, ठीक है।
कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए, आप भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन बड़े आसान से होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आप अप्लाई करोगे तो बड़े इजी तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए राकेश जी, अभी पेपर देने जाइए और उसके सॉल्यूशन बाद में ही होगा, जो कुछ होगा अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी पेपर देने जाइए आप। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यहाँ से देखते देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कठोर नियंत्रण करना और अटल नियमों को बना देना। अटल नियम मतलब ऐसे नियम यार जैसे आप बदल ही नहीं सकते हैं। अरे बच्चों के अनुसार बदलना पड़ेगा ना नियम। ये नियम बना दिया आपने, बच्चा उसे सीख नहीं रहा तो क्या फायदा उस नियम का, बदल दो उस नियम को। तो अटल नियम नहीं होना हमें, कठोर रवैया नहीं होना, आज एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर होना। हमको दोस्त बना के हमारे बच्चों को पढ़ाना है, ना कि हमें कहना चाहिए हिटलर बनना है। याद रखिएगा, विद्यार्थियों में दुर्व्यवहार, आप देखिए विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार करोगे और दुर्व्यवहार करेगा और बार बार आप शिकायत करते रहोगे, शिकायत करते रहोगे। शिकायत करना नेगेटिव वर्ड है, आप टीचर हो यार, क्या शिकायत करोगे आप। ठीक है, ये कह रहा है कि मापदंडों का पालन ना करने पर आप भर्त्सना दोगे, अर्थात विद्यार्थी को भला बुरा कहेंगे, है ना, उन्हें पनिश करेंगे, तो ये चीजें भी गलत है, नेगेटिव आती है। मापदंडों नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता देखेंगे, बिल्कुल सही बात है भैया। मापदंड और जो है इसमें विद्यार्थी आपका इस चीज को फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चीज देखते हुए आप काम करोगे। जिसे कहते हैं सहभागिता। सहभागिता एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। सहभागिता कैसा है, एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर मेरी ये आवाज गूंजते रहेगी आपको तो भैया बड़ी अच्छी बात रहेगी। कल अगर आपकी आवाज गूंजते रहेगी, चलिए एक थॉट छोटा सा लेते हैं आपको और मोटिवेट करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पर करेंगे सेशन को स्टार्ट। देखिए ये कहते हैं नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो भाई आपको ये करना है, आपको अपनी सोच बदलनी है, आपको ये सोच रखनी है कि यार मैं कल पेपर बहुत अच्छा कर रहा हूं, ये पॉजिटिव सोच रखनी है। क्योंकि अगर आप सोच रखोगे ना यार तो आपके किनारे चेंज हो जाएंगे, अगर आप डरे रहोगे तो शायद किनारा दूसरा मिल जाए। तो यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बार बार आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूं, ये याद रखिएगा। और ये करना मेरा काम है और वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि भाई आपको मोटिवेट करके कल एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, लगाइए भाई इसे। अंशु सिंह जी बिल्कुल 100%। देखिए ये पैडागोजी जब जब आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरीके से निकालना, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, है ना। पैडागोजी में काम करते हैं, ये कंटेंट में नहीं करते, ध्यान रखिएगा, है ना। पैडागोजी में 100% काम करेंगे, सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय हो जाए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया आप निष्क्रिय कर रहे हो, अब निष्क्रिय करना तो बहुत बेकार की चीज है भाई, और आप निष्क्रिय कर रहे हो। निष्क्रिय करना मतलब बच्चे ही शामिल नहीं है उसमें, तो ये तो नेगेटिव है भैया, हटाइए इसे। यंत्रवत याद करना, पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है 3 इडियट के फुनसिक बांगड़ू जैसे आप याद करते चले जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी चीज नेगेटिव है भैया। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित नहीं करना। देखिए प्रश्न पूछने के लिए आप मना कर रहे हो, है ना, प्रश्न पूछने के लिए आप मना कर रहे हो, तो ये कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि आपको प्रश्न पूछने के लिए कभी मना नहीं करना है। आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग करके आप नए ज्ञान की रचना करेंगे, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। बच्चों के जो अनुभव होते हैं ना, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड्स, याद रखिएगा। अनुभव बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान की रचना करना भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए ये 2 वर्ड पॉजिटिव होने के कारण आपको ये वाला ऑप्शन मिलना था कि भैया ये सही जा रहा है, ये सही जा रहा है। तो मित्रों क्या एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है, यस एंड नो, यस एंड नो। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है या यस एंड नो, ठीक है। याद रखिएगा 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न भाई, पिछले 10 सालों से इस कैटेगरीज में टीच कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। सर बता दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव ऑल सब्जेक्ट में एक ही होता है, हाँ एक ही होता भी है।
यहाँ पे आगे हम चलेंगे तो ये कह रहे हैं बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगम करता हूँ कि समूह में कार्य करना कक्षा कक्षा की क्या विशेष कौन सी कक्षा कक्षा की विशेषता होती है। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है, समूह में काम कर रहा है, जैसे कि हम समाज में करते हैं कि नहीं, चार लोग मिल गए हैं आपस में एक दूसरे के अनुभव इंटरेक्शन को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो बात वहां पे ये हो रही है। देखिए पाठ्य पुस्तक में केंद्रित होना मतलब पाठ्य पुस्तक के अलावा आप चीजें नहीं पढ़ रहे हो, तो ये कैसा है भैया, नेगेटिव है ना। केवल शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक जो चाहेगा वही होगा, तो आजकल शिक्षक केंद्रित है नहीं, ये खत्म हो गया है, तो ये बड़ा नेगेटिव है। ठीक है, व्यवहारवादी ठीक है, कक्षा कक्षा में सामाजिक संरचना भी ठीक है, पर यहाँ समूह कहाँ है, तो समूह कहाँ, सामाजिक संरचना वाली कक्षा में ही सामूहिक कार्यों को ज्यादा जोर दिया जाता है। समूह और सा, देखिए समूह से सा, तो याद रखिएगा समूह जहां पे होता है वहां सामाजिक गतिविधि अधिक होती है। ये ट्रिक कभी फॉलो करें काम आएगी, ये ट्रिक फॉलो करें काम आएगी भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक ट्रिक और बताता हूं आपको। मान लेते सिचुएशन ऐसी आ गई कि कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ नहीं बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ दोनों पेपर में काम आएगा भैया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों काम आएगा, ठीक है। और कल अगर आप पेपर पहुंचाते रहेंगे तो आंसर की आते रहेगी आपके पास, मेरी आंसर की ऑथेंटिक वाली बिल्कुल आएगी आपके पास, अगर आप पहुंचाते रहोगे पेपर तो ठीक है। पेपर जरूर पहुंचाइएगा, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, कॉल मत करिएगा, कॉल लगता नहीं है उसमें, लगेगा तो भी रिसीव नहीं होगा, इसलिए व्हाट्सअप करना है उसमें। किस प्रकार से शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए मानकीकृत परीक्षण भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि ये हर बच्चों के लिए सक्सेस नहीं होते हैं, ये किसी किसी बच्चों के लिए हो जाते हैं, जो हर बच्चों के लिए नहीं होते, इसलिए मानकीकृत जो होते हैं ना, एक समान होना, मानकीकृत होना, ये नेगेटिव है। एक समान क्यों नेगेटिव है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं एक समान होना बड़ी अच्छी बात है। देखिए एक समान होना इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आपकी कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, है ना। कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई मंद बुद्धि का है, कोई तेज बुद्धि का, तो इनके लिए एक समान चीजें नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से परीक्षा में केंद्रित मतलब आप परीक्षाओं के लिए पढ़ना, भैया परीक्षाओं के लिए आज कोई नहीं पढ़ता, टैलेंट के लिए पढ़ते हैं, तो ये नेगेटिव है। पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना मतलब केवल पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है रटोगे आप, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव है दोस्तों। अब आपको बताया था मैंने संदर्भित होना, संदर्भ में रहना बड़ा पॉजिटिव है, आपको बताया ना संलग्न होना, शामिल होना बड़ा पॉजिटिव है, तो भैया ये पॉजिटिव था, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इंगेज होना, याद रखिएगा, संदर्भित होना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था मित्रों। मेरे हिसाब से आपको बना होगा, बना है या नो बताना, बन गया ना। हालांकि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, आप ये बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? देखिए इसको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव से करके दिखाऊंगा। इसको दो ट्रिक बताऊंगा आपको। एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा, जब कुछ ना बने तब क्या करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी काम नहीं करेगा तब क्या करोगे, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मित्रों, ये कह रहा है रटवाएंगे हम, अरे रटवाओ मत यार भाई, नेगेटिव है, रटवाने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते भाई, याद करवाएंगे हम, याद करने के लिए भाई हम नहीं करते, हम समझ के लिए करते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करेंगे, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव, आप सीखने को मदद कर रहे हैं। अब यहां देखिए क्या है, बच्चों की तुलना करना, तुलना करना इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव वर्ड यार, तुलना नहीं करना है बच्चों की, आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कई बार ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझ में नहीं आएंगे, तब क्या करना है, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा शब्द लिखे होंगे, 90% चांसेस होता है कि वो ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। पर ये हमेशा आपको नहीं करना है, जब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुक्का लगाना है, तब ये करना है आपको। चारों ऑप्शन को कंपेयर करना है, जैसे कि चारों ऑप्शन में से आपको जो सबसे बड़ा दिखाई दे उसको आप लॉक करेंगे। यहाँ पे वाली सिचुएशन नहीं है, अगर वो सिचुएशन वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, पर ये ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये तुक्का ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन बड़ा है उसे हम लॉक करेंगे। चलो भैया इसको आप लॉक करेंगे, इसे मैं तो नहीं करूंगा, इसे आप लॉक करेंगे। और बिल्कुल देखिए यार, सुबह लगे हैं, आज हमने 12 घंटे की क्लास ली है आपके लिए। एक क्लास अभी मेरा CDP का 12 घंटे का था, ठीक है, फिर एक क्लास मेरा 3 घंटे का था, एक 4 घंटे का मैंने किया है, अभी सुबह सुबह मैंने 2.5 घंटे की क्लास की है ना। 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमने क्लास की है, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक क्लास की है, मॉक टेस्ट दिया है, मतलब लगे तो हम भी हैं आपके साथ, ऐसा नहीं कि नहीं लगे, है ना। पर आप करके अच्छा आइएगा, बस यही है आउटपुट। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों से किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए खालिस्तान करना चाहिए। भाई क्या करेगा बताइए आप, प्रोत्साहित करेगा, अनदेखा करेगा, दंडित, अवरुद्ध। देखिए दंडित करना बहुत ज्यादा नेगेटिव है,
है ना, यहाँ पे अनदेखा करना मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिव है। अवरुद्ध करना अर्थात आप उसे रोक रहे हो, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। आप उसे एनकरेज कर रहे हो, उसे प्रोत्साहित कर रहे हो, केवल यही पॉजिटिव यहाँ पे है। और जो पॉजिटिव है वो सही उत्तर है भैया। पेडागोजी का यही कमाल है, पेडागोजी का यही कमाल है, जहां जहां पेडागोजी आएगी ऑल सब्जेक्ट्स में, वहां वहां अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ना सीखेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ यार मैं, आवाज ज्यादा तेज चिल्ला रहा हूँ लगता है मैं, इस वजह से क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा धीरे बोलना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे को, माइक में तो आवाज उतनी जाएगी जितनी मैं बोलूंगा। हालांकि 31 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है मित्रों, आज 31 क्वेश्चंस हैं नेगेटिव पॉजिटिव के, तो 31 क्वेश्चन तक पूरा रहिएगा आप लोग, और बीच बीच में सारी चीजें हम बताते रहेंगे। और थोड़ा सा पानी ले लेता हूं मैं, उसके बाद कल वो ये आंसर की का रहेगा, आज तो अंतिम क्लास समझिए, कल आंसर की का रहेगा। बस आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं विद्यार्थी को हाल ही में ही सीखे गए संप्रत्यय का विस्तारण और मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आप ये बताइए किससे बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए 17वें नंबर का जो आंसर सही होगा मित्रों वह क्या होगा। देखिए विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों के बीच संबंध बनाने को क्रियान्वित करना। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है बचना। बचने का मतलब क्या होता है कि ये ऑप्शन मांग रहा है हमसे नहीं। अब इसमें क्या होगा, ये नहीं वाला प्रश्न है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। ध्यान रहे, ये नेगेटिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आइए नेगेटिव आंसर निकालते हैं। ये तो पॉजिटिव हो गया कि आप काम को क्रियान्वित कर रहे हैं। संप्रत्यय उदाहरण और गैर उदाहरण दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है भैया, क्योंकि उदाहरण से समझाना और गैर उदाहरण से समझाना ये बड़ा ही पॉजिटिव है। संप्रत्ययों के बीच संबंध बनाना बड़ा पॉजिटिव है। ये कह रहे हैं अधिग्रहित जानकारी को नई समस्या में लागू करना, भाई ये भी अच्छी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी को बिना समझे नकल करना। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, नकल करना कैसा है, नेगेटिव है, और यही नेगेटिव तो आपका आंसर है, क्योंकि आपका क्वेश्चन खुद नेगेटिव है। ये कह रहा है कि नहीं होना, बचना नहीं होना। तो देखिए कितना आसान बना दिया है इसे मैंने। जब हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है, विद्यालय में हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय का विस्तारण करने में मदद करने से किससे बचना चाहिए, तो हमें बोर्ड में लिखा हुआ नकल करने से बचना चाहिए। ये याद रखिए, ये काम हमें नहीं करना चाहिए मित्रों। तो यही चीजें निकल कर आती है, यही तो कमाल है इसका, यही तो कमाल है मित्रों, यही कमाल है। आगे चलते आइए 18 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आइए आ जाइए फटाफट, लगाइए भाई, जोर लगाइए। आज 31 क्वेश्चन तो है, ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, लंबी क्लास है नहीं, छोटी क्लास है ना। यहाँ पर छोटी सी क्लास है, छोटा सा चैनल है हमारा, और इसमें छोटे से थोड़े से बच्चे हैं, तो और बड़ी सी सक्सेस लेकर आएगा, ये याद रखिएगा, बड़ी सी सक्सेस लेकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखिए चलिए आइए देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं को असफलता का डर पैदा करना, जैसा कि मैंने बताया असफलता का डर पैदा करना इज अ वेरी नेगेटिव, हटा दीजिए इसे। ठीक है, प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, उसे भला बुरा कहना, ये भी तो नेगेटिव हुआ, शर्मिंदा करना। अधिगमकर्ताओं को प्रदर्शन का एक दूसरे से तुलना करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये भी कैसा है भैया, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब ये कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। भाई बहुत अच्छी चीज है कि आप सीखने की प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, आप बच्चों को खोज रहे हैं। देखिए खोजना, अन्वेषण करना, सर्च करना, रिसर्च करना इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मित्रों, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा में यहाँ पे क्या है आपको बताना है। अभी देखिए समावेशी में मैंने आपको बताया था कि सबको लेकर चलना है हमको, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा था ना, वही नारा यहाँ पे काम करेगा, समझ जाना, वही नारा यहाँ पे काम करेगा, दूसरे नारे यहाँ काम नहीं करते। ये कहते हैं विद्यार्थी के ज्ञान की सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है, जैसा कि मैंने एक शब्द आपको बताया, निष्क्रिय इज अ वेरी नेगेटिव है, इसे तो हटा दो आप। विद्यार्थी ये कह रहे हैं समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, मतलब ऑप्शन को छोड़ते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में भेदभाव। देखिए अब यहाँ पे एक तो समावेशन की बात हो रही है, इन्हें फिर से भेदभाव की बात कर दिया। भेदभाव कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, विद्यार्थी को पूरी तरीके से अपने दम पर अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। देखिए पहले तो बाधा तो नेगेटिव है, पर ये कह रहा है कि अपने दम पे कर लेगा, तो फिर शिक्षक का तो कोई रोल ही नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अपने दम पे कर ले सारी चीजें, कुछ ना कुछ चीजों में हेल्प की आवश्यकता पड़ जाती है। तो विद्यार्थी को क्षमतापूर्ण
तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, हर एक बच्चे को हमें समतापूर्ण तरीके से देखना है। हर एक बच्चे को एक सी चीज करने के लिए नहीं कहना। कोई बच्चा किसी चीज में महारत हासिल है तो किसी चीज में किसी बच्चे को है तो डेफिनेटली आप उनको करिए। 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पहले तो, उसके बाद बात करिए। हालांकि पेपर के लिए क्या प्लान है आपके, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। पेपर को देखते हुए क्या प्लान चल रहे हैं अभी आपके, कुछ ऐसा प्लान वगैरह बनाया है क्या आपने कि जाके ये करना है वो करना है ना, मैं तो सीडीपी करूंगा, मैं तो ईवीएस करूंगा। देखिए भाई सब करो यार, मैथ्स मत करो, ठीक है, मैथ्स मत करो। मैथ्स के किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय अगर चला गया ना तो बाकी का पेपर बिगड़ेगा। हालांकि आपने समय नहीं दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है ना। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि बैठने की एक निश्चित व्यवस्था है जहां आप बदलाव नहीं कर सकते, किसी बच्चे को दिख नहीं रहा है वगैरह वगैरह, तो ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मानकीकृत मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था ये नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित मैंने आपको पूर्व में बता दिया था कि भैया ये भी नेगेटिव है। लचीला पाठ्यक्रम इज अ वेरी पॉजिटिव। लचीला पाठ्यक्रम, देखिए फ्लेक्सिबल जो कैरिकुलम होता है, जो पाठ्यचर्या होती है, ये क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इसको हम बच्चों के अनुरूप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हैंडीकैप्ड है या देख नहीं सकता है, कोई मंद बुद्धि का है, तो उसके अनुसार आप बदल दीजिए इसे, उसे कहते हैं लचीला पाठ्यक्रम। तो लचीला पाठ्यक्रम जो होता है ये बहुत ज्यादा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है भैया, पॉजिटिव होता है। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है, आप ये बताइए। सीखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। लगाइए भाई। देखिए ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि पेपर हाथ में आ गया है, मैं पहले पूरा पेपर पढ़ के देखूंगा, सेक्शन कौन सा इजी है वो वाला करूंगा। ये सबसे रॉन्ग मेथड है, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपने चूज कर लिया मुझे सीडीपी करना है, बिंदास पेपर खोलेंगे, पीछे का पलटाएंगे भी, देख लेंगे पेपर सही है और सीडीपी चालू कर देंगे हम करना। ईवीएस में क्या है, हमको कोई मतलब नहीं जब तक हम ईवीएस वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे। हिंदी में क्या है, हमें मतलब नहीं जब तक हम हिंदी वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे। अब कुछ बच्चे पलटा रहे हैं, उसी में क्या है 5 मिनट चलेगा, यहां से टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और वो काम हमें नहीं करना है। ध्यान रखिए, वो काम हमें नहीं करना है। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए यहाँ रटकर याद करना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो इसे तो हटा ही दीजिए। व्याख्या करना बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, व्याख्यान उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। पूरा काम शिक्षक कर लेगा, प्रतिपादक शिक्षण है, अर्थात ये एक प्रकार से व्याख्या वाले शिक्षण है, तो ये भी नहीं। आपको इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है। पूछताछ आधारित, इंक्वायरी आधारित, अन्वेषण आधारित जो होता है ये पॉजिटिव होता है। एक कक्षा विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में परिप्रेक्ष्य में विविधता। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अगर विविधता है तो आप ऐसे में क्या करोगे। 22 नंबर का प्रश्न है भैया, 22 नंबर का प्रश्न है। आप निकालिए, नेगेटिव पॉजिटिव लगा के देखते हैं होता है कि नहीं है। 22 नंबर का प्रश्न है। चलिए मैं भी काम करता हूं आपके साथ। देखिए नामांकीकरण करना यानी वर्गीकरण करना, रूढ़िवाद धारणा को लेकर चलना इज अ वेरी नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, हटा दीजिए इसे। ठीक है, ये कह रहे हैं एक गुण को लेना, अवधारणा को इस्तेमाल करना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अनदेखा भी कर रहे हैं, अनदेखा भी कर रहे हैं और मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन कर रहे हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। ये भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अनदेखा करना कैसा होता है, ये भी नेगेटिव होता है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी को उनके संदर्भ के आधार पर समूह में बांटना। देखिए यहाँ पे आप उनके टैलेंट के आधार पर समूह में वर्गीकृत कर रहे हैं, तो समूह में बांटना भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ सही जवाब क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3 निकलेगा कि भैया गुणों के रूप में लेना चाहिए, अवधारणाओं के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन है। मजा आया होगा मेरे हिसाब से, है ना। मजा आया, जब बोलते हैं ना तो मुझे राहुल गांधी जी की याद आती है, पता नहीं क्यों, आपने देखा होगा। और यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सन्मुख करने के लिए अध्यापक खालिस्तान और खालिस्तान शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए समालोचनात्मक चिंतन कहाँ पे होता है, जिसे आप क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जहां कोई ऐसा प्रश्न हो जहां आपको डायरेक्टली उत्तर ना पता हो, आपको सोचना पड़े, विचार करना पड़े, वहां क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच होती है। वहां पे क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है। देखिए मैं कहूंगा कि आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कोई बच्चे क्या होता है रात में 4 बजे तक पढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, बता रहा हूँ। आज रात में आपको फुल नींद लेना चाहिए, कंप्लीट नींद होगी, बॉडी फुल्ली रेस्ट में रहेगी, कल रिचार्ज होकर उठेगी। जैसे रिचार्ज होकर उठेगी तो एक फ्रेश ब्रेन आएगा, फ्रेश ब्रेन आएगा ना तो हमारा कल पेपर में फ्रेश तरीके से काम चलेगा। जैसे कि चाय का कप है,
उसमें पूरी चाय भरी हुई है, आप चाय डालोगे ना तो वो चाय बाहर बहते रहेगी, बाहर बहते रहेगी, जैसे ही कप खाली होगा तो उसके अंदर जाएगी। तो आप ऐसा काम मत करें कि भैया आप रात भर भी पढ़ रहे हो, ऐसे में कल जो पेपर में करोगे ना वहां जाके नींद आएगी आपको, और जब अगर आपको नींद आएगी तो फिर पेपर अच्छे से बन नहीं पाएगा, ये बात है। देखिए खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं या अपसारी चिंतन वाले जो प्रश्न होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है यहाँ एक से अधिक उत्तर होते हैं, जैसा कि आप देखिए एक ही क्वेश्चन के एक से अधिक उत्तर है, यह है अपसारी चिंतन। ठीक है, देखिए बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं या अभिसारी चिंतन होते हैं ये थोड़ा सा अच्छे नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो ये संदर्भ रहित की बात देखो यहाँ पे हो रही है, नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, अभिसारी चिंतन की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट है ये। समालोचनात्मक चिंतन के लिए अभिसारी चिंतन नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, और याद करना संदर्भ रहित भी नेगेटिव पॉइंट है। आगे चलते हैं, रचनात्मक आकलन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा कोई भी, और पेपर साथ साथ में डॉक्यूमेंट किसी को कोई नहीं छोड़ना है, पेपर में टाइम टू टाइम पहुंच जाना है, ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में आपको एंट्री ना मिले। याद रखिएगा पेपर लीक वीक की न्यूज से सुबह सुबह अलर्ट नहीं रहना है, क्योंकि कुछ लोग फेक न्यूज भी फैला सकते हैं। जब तक ऑथेंटिक प्रूफ ना मिले आपको घर में रुकना नहीं है, आपको चुपचाप कहाँ जाना है, परीक्षा हॉल में पहुंचना है, चाहे वहां से हम लोग वापस आ जाए। पर देखिए क्या है, यूट्यूबर का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी न्यूज डाल सकते हैं फेमस होने के लिए, व्यूज पाने के लिए, तो वो काम आप उनसे भी बचना है। जब तक कोई ऑथेंटिक पर्सन ना बोले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, जब तक आपको भरोसा नहीं करना है। रचनात्मक आकलन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है, रचनात्मक आकलन के लिए किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देखिए मानकीकृत परीक्षण नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, है ना, ये एक विशेष शिक्षक के द्वारा ना होकर एक समान शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। देखिए ये तो कोई ऐसा है नहीं, किसी भी शिक्षक के द्वारा हो सकता है। केवल सत्र की शुरुआत में होना चाहिए, ये भी गलत बात है भैया। 24 नंबर का तीसरा विकल्प आएगा, नियमित रूप से होना चाहिए, विद्यार्थियों के सहयोग मदद के लिए होना चाहिए। रचनात्मक आकलन में क्या करते हैं आप, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं, सुधारते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये बच्चों के सहयोग के लिए होता है। और कल का दिन देखना रचनात्मक आकलन से क्वेश्चन बनेगा, चाहे ईवीएस में बने, चाहे हिंदी में बने, या सीडीपी में बने, है ना, या मैथ्स में बने, कहीं ना कहीं बनेगा। पर इसकी गारंटी है कि बनेगा, मतलब बनेगा, लिख कर रख लीजिए, कहीं साइन करवा लीजिए भाई मेरी, अगर रखवाना चाहते हैं तो कल बन रहा है क्वेश्चन। 25 नंबर में आ जाओ, लगाइए भाई एडी चोटी का जोर लगाओ। 25 नंबर में 32 क्वेश्चन आज है, सॉरी 31-30 बता दिए थे मैंने। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब देखिए प्रतिकरण करना मतलब अलगाव करने की बात हो रही है, समावेशी के लिए ये वैसी नेगेटिव हो गया है, पक्षपात करना इज अ वेरी नेगेटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो गया। अब आपके पास समता और समानता आ गई है, अब आप यहाँ फंस गए हो। देखिए समता एक अलग चीज होती है, समानता एक अलग चीज होती है। समानता समावेशी शिक्षा में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ हैंडीकैप्ड बच्चा भी बैठा है, ब्लाइंड बच्चा भी बैठा है, अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हैं। इन सभी चीजों को आप समानता नहीं दे सकते, समता देना पड़ेगा, इनको समान अधिकार देने होंगे आपको, पर इनके अनुसार आपको बदलना भी होगा। अगर ये गतिविधि करा रहे हैं तो वो समानता के आधार पर नहीं हो सकती। एक बच्चा अगर कोई ब्लाइंड हमारी कक्षा में बैठा है तो वो गतिविधि को नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए गतिविधि हमें बदलनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम समता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, समानता नहीं। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है भैया पहला सही निकल जाएगा। अगर आप 25 नंबर की बात करेंगे पहला सही निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गति समन्वय वैफल्य में प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और कल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल क्वेश्चन एक अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है, चाहे सीडीपी में आए या हिंदी में आए, दो जगह से एक जगह आएगा, पर एक क्वेश्चन आएगा लर्निंग डिसेबिलिटीज की वजह से। हो सकता है कि वो डिसलेक्सिया, डिसकैकुलिया या ऑटिज्म, जिसे आप लोग कहते हैं श्वालिनता, या एडीएचडी के ऊपर आए, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे, तीसरा विकल्प सही है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे तथ्यों को याद करना, अंकों के लिए काम करना और विषय वस्तु को पढ़ना, ये नेगेटिव चीजें हैं। अंकों के लिए कोई काम करिए मत, याद करने के लिए कोई काम मत करिए, क्योंकि भैया याद तो वो करते हैं जिससे समझ में नहीं आता। अब देखिए भैया ये रामबाण क्वेश्चन है, ऐसे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे कल की डेट में। कल लिख लीजिए 5 क्वेश्चन ऐसे कल की डेट में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि पहली शिफ्ट चालू हो जाएगी 9 बजे के आसपास, आपको पता है, और 12 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी वो। पहले पेपर 1 हो रहा होगा और फिर पेपर 2 होगा। पहले अलग होता था, अभी इसका उल्टा हो रहा है। एक बार पेपर चेक कर लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए ऐसे 2 कथन आपको दिए होंगे, इसको करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे 2 कथन आपको दिए होंगे। अब ये कथनों में क्या होता है, ये 2 कथन आपको दिए होंगे, जैसे 27 वाले नंबर में दिया है।
अब इन दोनों कथनों में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्या दोनों कथन सही है या नहीं है। सबसे पहले तो ये होता है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपने ये देख लिया। फिर हम लोग ये देखते हैं कि क्या इस कथन में कही हुई बात इस कथन में कही हुई बात से संबंधित है, या इस कथन में कही हुई बात इस कथन को प्रभावित करती है। अगर करती है तो हम कहेंगे कि व्याख्या कर रहा है, अगर नहीं करती तो हम कहेंगे व्याख्या नहीं कर रहा है। दैट्स अ सिंपल। अब देखिए, आइए आपको और बताता हूं कथन वाले सॉल्व करने का तरीका। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व को विविध प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है, तो ये पहला वाला हमने चूज कर लिया, सही है। समावेशन की अवधारणा अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को शामिल है, परंतु उन्हें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। देखिए, ये बात इन्होंने गलत कह दी, क्योंकि समावेशन में तो हर बच्चा शामिल होता है। कह रहे हैं कि ये भावनात्मक कठिनाई वाले शामिल नहीं होंगे, तो ये कथन तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये चीजें भैया आपको आर को गलत कर रही है और ए को सही कर रही है, मतलब तीसरा विकल्प सही है। अगर यहां लिखा होता कि समावेशन भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे को भी शामिल करती है, तो हम कहते हैं कि भैया ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसमें भी समावेशन है, इसमें भी समावेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उस केस में। तो भैया सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे? अभी एक क्वेश्चन और आएगा, ऐसा चिंता मत करो। यद्यपि देखिए, ऑटिज्म के बारे में क्वेश्चन आया है। ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी प्राय कैसे होते हैं? 28 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, ऑटिज्म वाला बच्चा सामाजिक संप्रेषण नहीं कर पाता, जल्दी से लोगों से बातचीत नहीं करेगा, घुलेगा मिलेगा नहीं, अपने विचार दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, है ना। ऑटिज्म वाला बच्चा कुछ इस तरह से बिहेवियर करता है। तो ये कह रहे हैं कि ये लंबे समय तक आंखों के संपर्क को बनाए रखेंगे? नहीं भैया, अपरिचित लोगों से संप्रेषण करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समझ कर पाएंगे, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाएंगे? अब देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ना उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि ये क्या करते हैं भैया, यहाँ पे ये क्या करते हैं, तथ्यात्मक जानकारी को ना बड़े अच्छे से याद रखते हैं। जो ऑटिज्म वाले बच्चों में प्रॉब्लम तो होती है, बट अगर कोई टॉपिक में इनका फोकस बहुत बढ़िया होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर से कथन वाला क्वेश्चन आया है, फिर से वही तरीका बताना चाहूंगा मैं आपको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए उस तरीके को देखते हैं हम लोग। कथन ए और कथन आर की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शिक्षक को विद्यार्थी को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पॉजिटिव लग रहा है। अधिसंज्ञान उच्च क्रम संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखिए क्या हो रहा है, कथन दोनों सही है, आपने देख लिया। अब शिक्षक क्या कर रहा है, यहाँ पे चिंतन कर रहा है ना। चिंतन कर रहा है कि भैया वो जो पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मीनिंगफुल है नहीं है ना। तो ये कहां से कर रहा है? अधिसंज्ञान का मतलब क्या होता है? अधिसंज्ञान का मतलब होता है अपने विचार में विचार करना। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शिक्षक अपने काम में ही के ऊपर ही विचार कर रहा है। और अधिसंज्ञान क्या होता है? अपने काम के ऊपर ही विचार करना अधिसंज्ञान होता है। तो भैया ये दोनों कथन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। और यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। समझ में आ गया, विचार चिंतन जो कर रहा है, अधिसंज्ञान का मतलब भी वही होता है, इसीलिए इसका सही जवाब आपके सामने है। करण जो है हमेशा किसी समस्या को एक से अधिक समाधानों की ओर भागता है, नव विचार से समाधान खोजने की कोशिश करता है। तो उसकी सोच कैसी है? देखिए कल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा होगा कि अपसारी सोच और अभिसारी सोच के विषय में क्वेश्चन आए। अगर यहां से सीख के जाओगे तो 1 नंबर आपकी अभी मैं पक्की करा देता हूं। देखिए यहाँ पे जब आप एक से अधिक समाधान के विषय में सोचो, कोई नया समाधान, कोई नया तरीके से समाधान करने के लिए सोचो, तो वो अपसारी होता है। जहां पे विविध सोच होती है, जहां ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जहां मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, वह अपसारी सोच होती है। जहां पर अभिसारी सोच होगी, वहां याद कराया जाएगा, रट्टा लगाया जाएगा, बंद अंत वाले प्रश्न होंगे। जैसे हम कहें कि वर्ल्ड कप किसने जीता, आप कहोगे इंडिया ने, तो यहाँ ये क्वेश्चन है अभिसरण। अगर हम लोग ये कहें कि भैया वर्ल्ड कप किस खिलाड़ी ने जिताया आपको, फिर ये अपसारी सोच हो जाएगा। आप कहोगे कि यार बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी फेंका था, उन्हें जिता दिया। आप कहोगे कि विराट कोहली ने अच्छी बॉलिंग किया, बैटिंग किया था, उन्हें जिता दिया। आप कहोगे हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर अच्छा था, आप कहोगे कि भैया सूर्या ने कैच कर लिया था। देखिए कितने सारे आंसर है यहाँ पे, तो ये अपसारी सोच है। अब ये चीजें आपको थोड़ी सी फोकस करके चलनी है। इससे संबंधित कल एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, 31 में आ जाइए। कक्षा परिवेश में शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का आकलन की विधियों चयन इस प्रकार करना चाहिए कि विद्यार्थियों का उन्नयन को सुनिश्चित करें। देखिए क्या होता है, आप कोई भी कक्षा की गतिविधि इस तरीके से करिए
जो बच्चों में अरुचि करना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, प्रतियोगिता को लेकर आना नेगेटिव है, कंठस्थ करना नेगेटिव है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाना कि वो काम वो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। आगे चलते हैं, विद्यार्थी द्वारा की गई जो त्रुटियां होती हैं, है ना, उसे सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना सही नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है यहाँ पे, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव होगा, ठीक है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है। अब देखिए कह रहे हैं कि त्रुटियों के प्रतिरूप को खोजें, ये तो पॉजिटिव है। अधिगम की कमियों को जानने के कारण त्रुटियां होती है। विद्यार्थियों की त्रुटि को सुधारने के लिए सहयोग दें। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना उन्हें सही उत्तर बता दें। तो भाई ये तो चीज गलत है ना, अगर आप चर्चा नहीं करोगे, गलतियां ही नहीं पता होगी और सही उत्तर डायरेक्टली बता दोगे आप, तो फिर वहां पे बात बनेगी नहीं, ठीक है, वहां बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं, ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है,